वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक खुशखबरी दे कि लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाहौर पोलियो से पाक हो गया है। माहौलियाती नमूने नेगेटिव आ गए हैं और इस माह के पोलियो के तमाम माहौलियाती नमूना जात जो हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। माहौलियाती नमूना जात का नेगेटिव होना पोलियो मुहिम की एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा है और गुज़िश्ता कई सालों से पोलियो के माहौलियाती नमूना जात मस्बत आ रहे थे। शहर की 5 ड्रेनें जिनमें से मुल्तान रोड है, गुलशन रावी है, आउटफाल रोड है और एफजी और एच से पोलियो नमूने जो हैं वो लिए गए थे। और बिल्कुल चार ऐसे ही है कि जिस तरह अनम हम देख रहे थे कि हमारे मुल्क में जब बच्चा भी पैदा होता है तो उसके हिफाजती टीकों में जो है एक इस तरह की चीज़ जो है शामिल की जाती है। और यहाँ पे पोलियो के कतरे जो है वो बच्चों को पिलाए जाते थे और 4 माह के दौरानी में पोलियो के जो हैं नमूने जो हैं अब कहा जा रहा है कि नेगेटिव आ गए हैं। लाहौरियों के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी खबर है एक। और डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज का कहना है कि शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाहौर शहर को पोलियो से पाक पाक कर लिया गया है। बरकरार रखना भी होगा। हमारे साथ डॉक्टर कामरान इकबाल मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब हम थोड़ी सी ये बात करना चाहेंगे कि एक अच्छी खबर आई है सामने कि जो पोलियो के नमूने हैं वो नेगेटिव हो गए हैं, यानी कि लाहौर जो है वो पोलियो से पाक कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? डॉक्टर कामरान आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी कम आ रही है, लेकिन आप आपका क्वेश्चन जी जो मुझे समझ आया वो ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसा ही है। तो इस पे आप मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से सर? जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक आदाद-ओ-शुमार के तहत ऐसी न्यूज़ को मैं आपको कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा है भी, जी तो इवन देन हमें ज़रूरत है विजिलेंट रहने की हम्म कि पोलियो कतरे बच्चों को रेगुलर हम्म पिलाए जाएं हम्म और इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन का ख्याल रखा जाए। जी इनकी 2 तरह की वैक्सीनेशन की जा रही है। जी एक में जिसमें इंजेक्टेबल दिया जाता है, जी ठीक है, और दूसरा जिसमें कतरे पिलाए जाते हैं। ठीक जी है। तो ये दोनों जो चीजें मिल के जो इस वायरस की जो वेरिएंट्स हैं हम्म उन दोनों को कवर करते हैं। ठीक है। तो इसको रेगुलर टर्म्स पे ये हर बच्चे को पिलाना जी जरूरी डॉक्टर है। साहब ये भी हम बात करेंगे कुछ आजकल बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि हमारे सेहत सेगमेंट में प्रोग्राम के जो सेगमेंट है सेहत, इसके अंदर हमारे साथ डेली डॉक्टर मौजूद होते हैं तो ओपिनियन हम लेते हैं डॉक्टर की। डॉक्टर साहब जिस तरह मौसम गर्मा आ चुका है और हम देख रहे हैं कि आज तो फिर कुछ मौसम बेहतर है, मगर आगे आने वाले दिनों में और जो है पिछले दिन हमने कुछ गुजारे तो उसके अंदर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी कि लोगों के सर में दर्द शुरू हो गई थी गर्मी से और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। तो लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रखें? जी, आपको ये आम इंफॉर्मेशन है लोगों में कि हमारे जिस्म का जो 70% हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है जी और मुख्तलिफ बॉडी प्रोसेसेस को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हम्म पानी की ज़रूरत है। जी तो इसी तरह से अब हमें अपनी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसमें 70% अगर पानी है तो उसको पानी हमने कंटिन्यूस सप्लाई करना है। ठीक है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम कम से कम 10 से 12 गिलास दिन में हम्म पानी पिए। जी हर बंदे की ये रिक्वायरमेंट है, जी अनटिल अनलेस के उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि वो पानी कम पीने का कहा गया हो डॉक्टर की तरफ से। अदरवाइज हर इंसान को 10 से 12 गिलास पानी पीना, ये तकरीबन 3 लीटर बनता है। जी तो डॉक्टर साहब हमने कुछ लोगों में देखा है कि ये भी प्रॉब्लम आती है कि जब पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं तो भूख लगना उनको कम हो जाती है। सॉरी, मैं आपको ना सुन नहीं पा रहा सही तरह से। सर आपको मेरी अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी। जी जी आप डॉक्टर साहब बताएं। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जिस तरह पानी का इंटेक हम लोग गर्मियों में ज़्यादा कर लेते हैं, मगर हम लोग उसके साथ खुराक सही से नहीं ले सकते, जो जिसके बाद हमें लगता है कि हमें वीकनेस हो रही है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हम कुछ लोग जो है वो खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं तो उससे पेट जो है वो ज़्यादा भारी फील होता है इंसान को। एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया। बेसिकली ये बहुत सारे मैदे के मसाइल का ये सबब है जी कि खाने के बाद पानी पीना। जी तो इसमें जरूरी है कि जितना भी पानी आपने खाने के साथ मिला के पीना है वो सब खाने से पहले पिया जाए। जी ठीक है। तो दूसरा ये कि
उसके अलावा भी पानी आपने पीना है कि जिसमें 10 से 12 गिलास आपके पूरे होते हैं। जी खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और एक और टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपको पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो होता है कि सोने से फौरन पहले। हम्म क्योंकि सोने से फौरन पहले पानी वो सारी खुराक को ऊपर की तरफ लाता है, जिससे जो खुराक की नाली है उसमें तेजाबियत का खतरा होता है और एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम गर्ड कहते हैं, उसका जी सबब बनता है, सीने जी में जलन का जी सबब बनता है। बहुत तो शुक्रिया अगर किसी ने डॉक्टर। पीना भी है तो वो आधा घंटा पहले भी, जी बहुत सोने शुक्रिया से आधा घंटा। डॉक्टर मोहम्मद कामरान इकबाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जी मौजूद थे। नाज़रीन, आपको जी बताएं अनम, कि जिस तरह देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि पानी जो है उसका इंटेक आपको करना होगा और दिन में 12 गिलास पानी जो है वो लाजमी एक लाजमी इंसानी पिए। बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनम, हम देखते हैं कि जिस तरह हम भी, हमारा तो काम है बोलना हर वक्त, और गर्मी के अंदर भी तो हम देखते हैं कि आजकल पानी की हम लोगों को भी शदीद जो है कमी महसूस होती है। और पानी के साथ साथ अपने खुराक का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी गर्मियों में तो ज़्यादा होता है कि वाकई मीरा ने बिल्कुल सही कहा कि जब आप पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आप लोगों को भूख कम लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी जो है खुराक का बहुत ख्याल रखें। और जैसे कि आज हमने बात की कि लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि लाहौर को पोलियो से पाक कर दिया गया है। इसी हवाले से DC लाहौर ने तमाम इंतज़ामिया और डॉक्टर्स और पोलियो वर्कर्स को पोलियो के माहौलियाती नमूना जात नेगेटिव आने पर मुबारकबाद भी दी है। और उन्होंने कहा है कि हमने भी पोलियो मुहिम को इसी लगन और ईमानदारी के साथ आगे जारी रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह पोलियो से लाहौर शहर को पाक किया है, मैं कहती हूँ पूरे मुल्क से पूरे पोलियो मुल्क को को। पाक कर दे। और कोविड जैसी बीमारी जो है उससे पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया से ही ख़त्म कर और दे। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आएगा कि जब हम आपको ये खुशखबरी देंगे इसी तरह के पूरा मुल्क जो है वो कोविड से पाक हो चुका गया है। है। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही जिस है। तरह के आज जो है पोलियो के जो नमूना जात नेगेटिव आए हैं, इसी तरह कोविड भी नेगेटिव आएगा मुकम्मल। जी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया से। तो आपको बताएं, शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक उभरते हुए अदाकार मॉडल नबील बिन शाहिद रिश्ता जो है इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं। और कई ड्रामों में शानदार अदाकारी का मुजाहरा करने वाले नबील का निकाह अलीशा पाशा से हुआ है, जो खुद को एक मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी समझती हैं। नबील और अलीशा दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर तस्वीर पोस्ट की और मदाहों को इस खुशखबरी से आगाह किया है। ख्याल रहे कि नबील बिन शाहिद जो है, इन्होंने अपनी अदाकारी के कैरियर का आगाज़ 2015 में एक जो है टेलीविजन ड्रामे से किया था और अली की अम्मी से किया गया था। बाद हज़ा उन्होंने जो है खुदा और मोहब्बत के दूसरे सीज़न में इबाद का किरदार भी अदा किया था। हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है ना कि कुछ अदाकार जो है वो आते हैं ड्रामा इंडस्ट्री में और कुछ दिन बाद जो है हमें जो है खुशखबरी भी मिलती है। और कोविड के देश में सबसे ज़्यादा अनम इंस्टाग्राम पे जो शादियां सेलिब्रेट की गई हैं कोविड के देश में, जी सेलिब्रेट की गई हैं। कोविड के दिनों में बहुत सी ऐसी टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कोविड के दिनों में शादियां की हैं और उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि सादगी से शादी जो करना, जो कि हमारे सुन्नत नबवी है कि शादी सादगी से करे, उसको फॉलो करते हुए हमने ये शादी इतनी सादगी कोविड से की है। ऐसे हुआ है कि जो अनम एक धूमधाम से शादियां होती थी उनका थोड़ा सा रिवाज खत्म हो गया। लोगों ने अब जो है क्या किया है कि उनको घरों में करना शुरू किया और बड़ी सादगी के साथ, हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया को जो है वो अपना एक रास्ता बनाया और उस पर अपनी एक तस्वीर जो है वो वायरल कर दी कि जी हम रिश्ता इज़्दिवाज में जो है बन गए हैं। इसी तरह की एक जोड़ी जो अभी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई है, जैसे कि मीरा ने बताया कि अली पाशा जो जिनमें एक नाम है अलीशा पाशा जो अच्छा, है अलीशा लड़की, पाशा, उनका निकाह नबील से हुआ है। नबील बिन शाहिद से नबील हुआ बिन है, शाहिद से जिन्होंने अलीशा पाशा का खुदा निकाह और हुआ है, मोहब्बत जो में एक इबाद मॉडल- का किरदार अदा जो किया एक था। मॉडल भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही जिसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं टीवी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इतनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है ये। तो जी ये तो अब रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। तो हम चलेंगे अपनी अगली न्यूज़ की जानिब और आपको बताएं कि एक टेलीविजन से एक नशर होने वाला ड्रामा खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीजन अब तक जो है कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। इसी ड्रामे के फर्स्ट सीजन ने भी बहुत रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन जो इसका अब तीसरा सीजन आया है इसने तो तमाम 55 मिलियन जो हैं पहले इसके सीजन ने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। और ड्रामे का मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा इकरा अजीज ने
इस मेगा सीरियल को बेहद प्यार देने वाले मदाहों का शुक्रिया अदा भी किया है। हाल ही में ड्रामे की जो 16वीं किस्त नशर की गई थी, जिसे यूट्यूब पर महज तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा मर्तबा देखा जा चुका है। और इसकी पहली किस्त जब नशर की गई थी तो 55 मिलियन लोगों ने इसको देखा, इसके व्यूज़ थे। बहुत ही ड्रामे ने मकबूलियत हासिल की है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ये कैप्शन दिया था कि खुदा और मोहब्बत को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये प्रोजेक्ट पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ये बिल्कुल बताया। ऐसे ही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास तुम हो ड्रामा जो था एक, उसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी। और इसके बाद जो है इकरा अजीज़ के और भी हमने बहुत से ड्रामे जो है उनकी अगर बात कीजिए, झूठी का किरदार उन्होंने अदा किया था। झूठी लड़की जो है उन्होंने एक इतने अच्छे तरीके से उस किरदार को भी इन्होंने निभाया था कि देखने वाले देखते ही रह गए थे। तो ये नाज़रीन आज की हमारी जो है आपके साथ हमने बात शेयर की है। और जो ड्रामा सीरियल एक जो है नशर हुआ है खुदा और मोहब्बत, उसका जो है ये सीज़न जो है, इससे पहले के सीज़न की अगर बात कीजिए तो 55 मिलियन जो है इसने अपने जो है। मैंने भी ड्रामा देखा है, बहुत ही अच्छा मैंने देखा। इस ड्रामा का कुछ हिस्सा जो है वो मुल्तान में शूट किया गया, कुछ लाहौर में। तो मुल्तान तो इस वजह से अनम को याद आए क्योंकि अनम का आबाई शहर जो है मुल्तान है। और यही नाजरीन आज की बातें हैं। और एक आखिरी जो है बात करेंगे हम मौसम के हवाले से। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि पंजाब में कहीं कहीं हल्की बारिश के इम्कान है, मगर वो हल्की बारिश जो थी वो तेज़ बारिश में थोड़ा तब्दील हो गई। और फैसलाबाद में तो कहा जा रहा है कि ओले भी पड़े हैं। और बाकी शहरों में साहिवाल में तबाही बहुत ज़्यादा मची है आंधी से। ननकाना में बहुत तबाही जी हुई, बिल्कुल, दरख्त लोगों के घरों के छतें गिरी, जिसकी वजह से बहुत अम्बात भी हुई हैं। बिल्कुल। और अभी भी मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा है, बादलों और सूरज के बीच में आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। हवा जो है वो थोड़ी ठंडी है। और अनम हमने देखा कि कल जो है पकौड़ों के साथ थोड़ा सा लोगों ने जो है बड़ा लुत्फ उठाया है। समोसे, पकौड़े, चाय। और आज बहुत से लोगों के घरों में जो है वो कड़ी पक रही है कि मौसम जो है वो इस तरह का है। और दूसरा ये कि अनम जो है जिस तरह, मगर कल एक मसला थोड़ा सा ये हुआ था कि लाहौर में लाइट नहीं थी। जी ये लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहा है कल, कि लाइट ने बड़ा तंग किया है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जब भी आंधी बारिश आती है तो लेस्को के बहुत पहले जो है वो लाइट जाती है। लेस्को के फीडर्स जो है ट्रिप कर जाते हैं। कुछ दिन पहले आने वाली आंधी ने लेस्को के 100 फीडर्स जो है ट्रिप कर दिए थे। और कल भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे कुछ इलाकों में तो जो है कहते हैं कि काफ़ी देर लाइट नहीं गई थी। बिल्कुल ऐसे ही हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने नाजरीन को ये कहना चाहेंगे, हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो वो कह रहे हैं कि नाजरीन को आगाह करते हैं थोड़ा सा कि ये दिन जो होते हैं जब आंधी चलती है तो बिजली की तारें भी गिरती हैं। बिजली की जब तारें ज़मीन पे गिरती हैं तो हमने देखा है कि उस टाइम तो लाइट गई होती है, इतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब लाइट आ जाती है तो उसके अंदर करंट होता है। आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए, उनसे दूर रहिए और बिजली के खंभों के करीब भी मत जाएं, क्योंकि आजकल अर्थ होता है, बारिश का पानी जमा हुआ होता है, उनमें बिजली की तारें होती हैं तो उसमें भी करंट होता है, तो उससे भी आप परहेज करें और उस तरफ ना जाएं आप। और बारिश का मौसम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन लाइट ने जो है थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि एक जो है भक्कर में जो है एक भैंस के ऊपर जो है बिजली गिरी थी, वो जो है उसका वो मर गई। और उसके बाद जो है एक शख्स जो है वो भी जाबहक हो गया है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अफसोस होता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं दिल तो बहुत ज़्यादा दहलता है, मगर मौसम जो है जहाँ हम मौसम एंजॉय करते हैं, दूसरी तरफ अगर उसका पहलू देखें तो ये सब वाक़यात भी होते हैं जो इंतहाई अफसोसनाक होते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। तो आज के प्रोग्राम से मुझे, मेरी टीम और अनम मंजूर को दीजिए इजाज़त। फीडबैक देना हमें ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम मीरा सुलेरी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना फीडबैक देख सकते हैं। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने